मम्मी जी, मेरे ऑफिस जाने का समय हो रहा है। आप यश को दूध पिला देना और कुकर में उसके लिए थोड़ी सी खिचड़ी चढ़ा देना। और हाँ, यश दोपहर को जब सोकर उठे तो ऑरेंज जूस भी बना देना। उसमें बर्फ मत डालना, नहीं तो गला पकड़ लेगा। और नियति जब स्कूल से आए तो बस स्टॉप पर जाते वक्त छतरी लेना ना भूलना। बहुत तेज धूप है, उसका बैग भी भारी होता है तो बैग भी आप ही उठा लेना। मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। उदय को लंच के साथ सलाद देना मत भूलना, वरना वो खाना नहीं खाएंगे। अक्षिता अपनी सास भावना जी को रोज की तरह सारे दिशा निर्देश देकर ऑफिस के लिए निकल गई। उन्होंने अपने बेटे उदय का लंच बॉक्स तैयार किया, साथ में दही सलाद भी रख दिया। फिर उसे कुछ नाश्ता देकर वो खुद पूजा करने चली गई कि 1.5 वर्षीय यश उठकर मम्मी मम्मी कहकर रोने लगा। भावना जी उसे चुप कराया और दूध पिला दिया। तभी उदय टिफिन लेकर ऑफिस चला गया तो काम वाली बाई आ गई। अरे, आज तो तू जल्दी आ गई, थोड़ी देर रुक जा, मैंने अभी तक घर नहीं समेटा है। बच्चों ने सारा घर बिखेर दिया है। और वो जल्दी जल्दी घर समेटने लगी। मेम साहब, ये तो आपका रोज का है, मुझे देर हो जाती है। एक यही घर नहीं है, और भी घर में काम करने जाती हूँ। सब ऐसे ही करने लगेंगे तो शाम तक तो मैं यहीं रह जाऊंगी। मेरे भी घर बार है, बाल बच्चे। काम वाली जल्दी मचा रही थी तो भावना जी ने जैसे तैसे घर को समेट दिया और वो झाड़ू पोछा करके चली गई। वो रसोई में गई तो बर्तन का ढेर देखकर उनका सिर चकरा गया। उन्होंने सारी बिखरी हुई रसोई को ठीक किया और बर्तन धोने लगी। तभी यश रसोई में आकर बर्तन फैलाने लगा और गीले में फिसल कर गिर जाता है तो फिर से रोने लग जाता है। भावना जी घबरा जाती है और उसे गोदी में लेकर चुप कराती है, बहलाती है। तभी अक्षिता का फोन आता है। आपने यश को दूध पिला दिया क्या? और हाँ, अगर पिला दिया तो उसे नहलाने से पहले उसकी अच्छे से मालिश कर देना, उसकी सारी स्किन रूखी हो रही है। और बिना कुछ सुने ही फोन रख दिया। उन्होंने फटाफट से उसकी मालिश करी और खेलने के लिए छोड़ा। फिर सोचा चलो खिचड़ी चढ़ा देती हूँ, पर कुकर साफ नहीं था तो भगोनी में ही उन्होंने खिचड़ी चढ़ा दी और यश को नहलाने लगी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने यश को नहलाया। तभी अक्षिता का फिर से फोन आता है। यश को खिचड़ी खिला दी क्या? उसके खाने का समय हो गया है। अभी खिचड़ी बन रही है, बनते ही मैं तुरंत उसे खिलाती हूँ, भावना जी ने जवाब दिया। तभी अक्षिता ने वीडियो कॉल कर दिया और गैस पर भगोनी रखा देख वो भावना जी पर चिल्लाने लगी। आप भी हद करती है, भगोनी में खिचड़ी चढ़ाई है, इसमें तो अच्छे से पकेगा भी नहीं और मेरा बच्चा भूखा ही रह जाएगा। कुकर में क्यों नहीं चढ़ाई खिचड़ी? अब तक तो बच्चे का खाना भी बन जाता। भावना जी क्या कहती? अक्षिता लगातार बोले जा रही थी। फिर खुद ने ही फोन रख दिया। शायद केबिन में कोई आ गया था। भावना जी की आंखें भर आई। उन्होंने अपने आप को संभाला। तब तक खिचड़ी भी बन गई थी। उसे ठंडा करके यश को खिलाने लगी। बच्चे इतनी आसानी से कहाँ कुछ खाते हैं। बच्चों को खाना खिलाना भी बड़ा मुश्किल है। एक जगह बैठकर तो बिल्कुल भी नहीं खाते। यश के पीछे दौड़ भाग करके वो थक गई थी। थोड़ी देर थक कर बैठ गई। अब उन्हें भी भूख लगने लगी थी। रसोई में से नाश्ता लेकर खा लिया, पर अभी भी बर्तनों का ढेर रखा हुआ था। उम्र 65 की ज्यादा नहीं थी, पर बीमारी इंसान को समय से पहले ही बूढ़ा बना दे। डायबिटीज के कारण जल्दी थक जाती थी और बहुत जल्दी भावना जी को भूख भी लगती थी। उदय उनकी एकमात्र संतान थी। उसी का पालन पोषण किया और उसे अपने पैरों पर खड़ा किया। अभी 10 साल पहले पति की मौत हुई थी। तब तक उदय नौकरी पर लग गया था। उनके जाने के बाद अक्षिता घर की बहू बनकर आई। पढ़ी लिखी नौकरी पेशा बहू को वो नहीं लाना चाहती थी, पर बच्चे आजकल के सुनते कहाँ हैं। उदय को अक्षिता से ही शादी करनी थी। उन्होंने समझाया भी था कि बेटा, तू और बहू दोनों नौकरी पर चले जाएंगे तो मैं अकेले घर में क्या करूँगी। पर उदय ने भी जवाब दिया, मम्मी, बड़ा शहर है, भारी खर्चे हैं, पत्नी भी कमाएगी तो घर अच्छे से चलेगा। पर बहू अक्षिता को घर का काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। भावना जी को ही अपनी बहू और बेटे दोनों का टिफिन बनाकर देना होता था। उन्होंने सोचा बहू नई नई है, अभी समय लगेगा, धीरे धीरे सीख जाएगी। पर अक्षिता को खाना बनाना पसंद नहीं था। अक्षिता अपने ऑफिस के काम में ही व्यस्त रहती थी, इसलिए बच्चों पर भी जरा भी ध्यान नहीं देती थी। शनिवार और रविवार को छुट्टी मिलती तो मॉल, शॉपिंग, मूवी या फिर दोस्तों के साथ पार्टी में जाया करती थी। भावना जी दोनों बच्चों को दिन भर संभालते हुए थक जाती थी। उस पर घर का काम और खाना भी था। भावना जी से अब यह सब सहन नहीं हो रहा था। बेटे उदय को भी बस पैसा कमाना था। उसे भी अपनी माँ की कोई फिक्र नहीं थी और माँ पर वो दोनों खर्च भी नहीं करते थे। वो वहाँ दोनों वक्त का खाना खाती थी, पर वो भी चैन से नसीब नहीं होता था। पोते पोती हर दादी को प्यारे होते हैं, पर जब उसकी सारी जिम्मेदारी उन पर ही डाल दी जाए तो वो प्यार भी बोझ लगने लगता है।
एक रविवार दोनों बेटे बहू अभी सोकर उठे ही थे तो भावना जी ने कहा कि वो गांव जाकर रहना चाहती है। अब यहाँ पर उनका मन नहीं लगता। गांव की अच्छी हवा से शायद उनकी तबीयत भी ठीक हो जाए। ये सुनकर अक्षिता जवाब देती है, अरे गांव में आपको रोटी कौन देगा? यहाँ तो 4 वक्त का खाना आप मुफ्त में घर बैठे ही खाती हैं और ये शानदार सोसाइटी का रहन सहन गांव में कहाँ मिलेगा? यह सुनकर भावना जी का दिल भर आया। बहू, मैं यहाँ मुफ्त का नहीं खाती, 3 समय बर्तन मांजती हूँ, तीनों वक्त खाना बनाती हूँ, तुम्हारे दोनों बच्चों को संभालती हूँ। इतना काम करने के लिए दिन भर की मेड रखोगी तो 14-15 हजार आराम से खर्च हो जाएंगी। पर तुम्हें तो मुफ्त में नौकरानी मिल गई है। तुम्हारे पति को पालने में और बड़ा करने में मैंने लाखों रुपए खर्च किए हैं। तुम और तुम्हारा पति जीवन भर भी मुझे बैठाकर खिलाओगे तो भी कर्ज नहीं उतार पाओगी। आज तुमने 2 रोटी की कीमत गिना दी। अस्पताल भी मैं अपने सहेली के साथ जाती हूँ और खुद की दवाई भी तेरे पापा के पेंशन के रुपए से लाती हूँ। मैंने अपने बेटे और बहू के लिए और दोनों बच्चों के लिए बहुत किया, अब और नहीं कर सकती। तुम्हारे बच्चे और तुम्हारा घर संभालो। वैसे तो घर मेरा और मेरे पति का बसाया हुआ है, पर एक माँ होकर मैं बच्चों को बेघर नहीं कर सकती, इसलिए तुम यहाँ रह सकती हो। बहू, तुम जब ऑफिस जाती हो यश के खाने पीने के लिए 10 बार फोन करती हो। कभी मुझसे पूछा कि मम्मी जी आपने खाया या नहीं, समय पर दवाई ली या नहीं? तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता? जिस माँ ने तुम्हारे पति को बड़ा किया और जो तुम्हारे बच्चे को पाल रही है, तो क्या उसके प्रति तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता है? उदय और अक्षिता दोनों की नजरें शर्म से झुक जाती है। दोनों के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था। दोनों को दिन में तारे दिखाई देने लगे। आज उन्हें अपनी गलती समझ आ गई थी। तभी उदय बोलता है, मम्मी मुझे माफ कर दो। पैसे कमाने और बचाने के चक्कर में मैं अपनी ही माँ के दर्द और तकलीफ को भूल गया था, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा। अब मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप घर छोड़कर मत जाइए। मुझे और अक्षिता को तो घर के बारे में और बच्चों की आदत के बारे में तो कुछ पता भी नहीं है। तभी अक्षिता भी माफ़ी मांगती है, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए। आप चली जाएंगी तो ये दोनों बच्चे कैसे रहेंगे? इन्हें आपकी आदत हो चुकी है। भावना जी पिघल जाती है और वहीं रुक जाती है। अगले दिन से बर्तन मांजने वाली और खाना बनाने वाली रख दी जाती है, पर दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अभी भी भावना जी खुद ही ले लेती है, क्योंकि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। संतान की संतान से मोह कभी छूटता नहीं है। दोस्तों, कुछ लोग बुजुर्ग को साथ तो रखते हैं पर उन्हें नौकर बना लेते हैं और उनका ख्याल भी नहीं रखते। हर संतान का कर्तव्य है कि वो जैसे अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं वैसे ही अपने माता पिता का भी ध्यान रखें। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।